पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे अभयङ्करो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु कल्याणमस्तु स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबोधिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महा हमको भी होगा ना खींचो ना मेरे ऊपर से थोड़ी ना खींचो भैया किसके गले डाली हार हाथ गए माला लिए बना दिए उनके गले माला पड़ी सुनी हूँ आज जसवल में बराती लोग आए बराती न देखा अभी तक दिया होला धक्का चार है नैन ले चार है नैन वाले चार बिना नैन वाले इंसाले को नैन नहीं होता टका टक से दिया होला धक्का वाले चार बिना बराती न देखा अभी तक थोड़ा सा अंकल अंकल इधर देखिएगा अंकल अंकल फट दिया बस उधर देख लीजिए भैया थोड़ा सा हाथ लगा के इधर आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा इधर हो जाओ ना तुम। हाँ ठीक है आप भी देखिए भैया पीछे हो जाओ अभी तक दिया भैया हो गया हो गया फिर बन्नी आइए भसूरे जी मौसम सुहाना, कहीं पर है गाना कहीं पे बजाना, बजाना कहीं पर है गाना।
पर बजाना आए हैं न जाने क्या भसुर साले आवारा न जाने क्या क्या लाए वो बहना भी तुम्हारी माँ क्या क्या बहना तो हार हो फरार बहन तैया से भसुर साले जब से भसुर साले बहन तैया से जसवल में हार हो फरार बहन गई दरोगा से पास गई जसवल में गई दरोगा से पास गई आशा तो हारो फरार भइली तैया से गीता तो हारो फरार भइली तैया योगी से फंस गई वैर योगी से भैली बदनाम फरार भैली तैया से मामी तो हार हो फरार भैली तैया से फरार भैली जसवल में गई आशीष से फांस गई से ले आईला नथिया ले आईला नथिया ले आईला बात फूली न कलोल बकलोल बन के कबले रहबा ताका चारी और हो बईला सारे धन ले आई पायल ले आईला गौरी सुताय गणना विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विशेष हमरे मड़वा में भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में सड़िया चढ़ैया भसुर धीरे धीरे सड़िया चढ़ैया भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में भसुर धीरे धीरे
राम उसको ऐसे उतारिए ऊपर वाला लोटा। तो देखिए मित्र सुषा चक्षुषा प्रतीक्षे। अब आप उठाओ ये गिरोइए उसको और इधर मैं संकेत करूँ उधर छीके मारिए कलश की तरफ। देवस्तातेन सा भक्षन्तु गायत्रेण छन्दसा भक्षन्तु रुद्रष्टातेन सा भक्षन्तु वस्वस्तातेन सा भक्षन्तु ऊपर आकाश वस्वस्तातेन सा भक्षन्तु नीचे भक्षन्तु ओम धर्मदलो मध्यम रूपेण अध्यानि परमोषादेन रूपेण अध्यानि ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु भुजौ ओम ओर्योर्मे ओजस्तु जामो नीचे तक लगा। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियारलंबोदर सिन्दूरार्चितगजेन्द्रवदन पादौरण। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहरति त्वमेकं परमनिश्चलमनिर्विकल्पगोत्रस्य गर्गगोत्रस्य विदधति कविदृष्टिगरिमया गुणानामागारो भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं भवतु मम पूज्यो कुलगुरुम्। आश्याम रात्रौ अस्मिन् मंगलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमद विद्या विदात विचार चातुरी विवर्जित सकल वादि वृंदोपरि विराजमान पद पदार्थ साहित्य रचना वृंदायमान काव्य कौतुक चमत्कार परिणित निसर्ग सुंदर सहजानुभाव गुण निकरण गुंभित शास्त्र अभिलिखित मंगल मंडपस्य स्वस्ति श्रीमता सुम्रजोर्वेदांतर्गत वायसनय माध्यात्म शाखाते गुरुकार्यां शुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल गोत्रस्य छत्रपति तिवारी शर्मणः परपौत्रः शुक्लयजुर्वेदांतर्गत वायसनय माध्यात्म शुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल गोत्रस्य रामधार तिवारी शर्मणः पौत्रः शुक्लयजुर्वेदांतर्गत वायसनय माध्यात्म शुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल गोत्रस्य शिवशंकर तिवारी शर्मणः पुत्रः प्रतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवाद वृद्धि वरकन्या मंगलमस्तां वरचिरंजीव भवतात् कन्या च सावित्री भूयात् इति वरपक्षेत्रीय सागोचारः। ओम स्वस्ति 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 देव्यादिदेवनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः। ओम स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्ति वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्यासु भवन्तु नः। साहन जी के साहन के सिर छत्र श्री रामशंकर जी की प्रपोत्री हैं गर्ग जिनको गोत्र साहन के पति साहन के सिर छत्र श्री राम लखन जी की पौत्री हैं गर्ग जिनको गोत्र साहन के पति साहन के सिर छत्र श्री ब्रह्मदेव शुक्ल जी की पुत्री हैं गर्ग जिनको गोत्र। ओम सम्मा सिंगन्मत्ता संपोषा संबृहस्पति सम्मानग्नि सिंचत प्रजाय च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु ते। आजमत्याम रूपी आदिवासुदेव वर कन्या चिंजीभूयात् तृतीयो सागोचारः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।
धृतेन त्वं तं वर्धयस्य सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ईशानो गिरिशो मृडः पशुपति शूली शिवः शङ्करो भूतेशः प्रमथादिपः स्मरहरो मृत्युञ्जयो दुर्जटी श्रीकण्ठो वृषभाध्वजो हरभवो गङ्गाधरस्त्रम्बकः श्रीरुद्रः सुरवृन्दवन्दितपदा कुर्यात् सदा मङ्गलम् आशाम्रात्रवस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमद्विद्याविचारचातुरे विगणिता सकलवादिवृन्दोपरि विराजमान पदपदार्थ साहित्यरचनामृतायमान काव्यकौतुक चमत्कार परिणित निसर्ग सुंदर सहजानुभाव गुणनिकरण गुंफित शास्त्रभित मंगल मंडपस्य स्वस्ति श्रीमता शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत भाषणीय मध्यान्दिनी शाखाधेतु कात्याशुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल्यपुत्रस्य छत्रपति तिवारी शर्मणः परपौत्रः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत भाषणीय मध्यान्दिनी शाखाधेतु कात्याशुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल्यपुत्रस्य रामधार तिवारी शर्मणः पौत्रं शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत भाषणीय मध्यान्कात्याशुक्रस्य त्रिपुरस्य शाण्डिल्यपुत्रस्य शिवशंकर तिवारी शर्मणः पुत्रः व्रतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवाद प्रतिवरकन्या मंगलम नस्तां वरचिन्नी भवदात् कन्या च सावित्री भूयात् इति परपक्षे तृतीय शाखोचारः ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। इसमें जल डालिए, हल्दी डाल दीजिए, भाई को बुला लीजिए कन्या के, पीछे आ जाओगे। सर्वमंगल मांगल्ये अंकल इधर इधर अंकल इस कैमरे आप भी देखिए तांबूलम नयन युगले काजले कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोके करता सुरांकांची साटी भैया ऋतुकटि तटे हाटचर्वरी भजामि त्वां गौरी नगरपति किशोरी मविरता। चलिए अब वो शंकर के हाथ लेफ्ट हैंड हटा लीजिए, राइट हैंड पे लीजिए। हाँ तत्पश्चात भाई कन्या का ऊपर नीचे जो है भर का लगा दी, माता का भी लगाइए, माता जी भाई को दे दो दक्षिणार आकर के जूम करके हाथ नीचे करवाइए, आप कन्या का हाथ लेकर के आपके हाथ में दीजिए। सबसे नीचे सुशील जी आप बस आपका हाथ धार डालो, खड़े होकर सर पे पीछे है ना मैम थोड़ा सा आगे सुमन्तव्यं मन्त्रं पठति बहुरम्यं मधुगिरारहस्यं शास्त्राणां प्रकटयति गुह्यं महिमया सदा दर्शना वै विदधति कविदृष्टिगरिमया गुणानामागारो भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं। आप लोग इधर देखिएगा सब लोग इधर ओम सभी भैया आप भी बोलिए भैया ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कल्पथं चण्डे पुण्यभूमौ भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे लक्ष्मणपुर्यां नगरे माषा नाम मासोत्तमे मार्गशीर्ष मासे
त्रयोदश्यां ततो ततो प्रान्ते चतुर्दश्यां ततो नरनाम संवत्सरे राक्षसनाम संवत्सरे च अद्य अहम अपना अपना नाम वर ले लें और कन्या पिता ले लें। आप अपना नाम ले लीजिए, आपके भैया अपना नाम ले लीजिए, अपने अपने बोल का उच्चारण कर लीजिए। उधर से उधर जाओ। अच्छा, अब कन्या के पिता बोले सपत्नी को अहम, आप इधर ध्यान दीजिए, उधर नंद ब्रह्मलोका कन्यादान। अब वो धार नहीं डालनी है, हो गया कन्यादान। कल्पो फल वाप्तये अनेन वरेण कन्या अस्यां कन्या या उत्पादिष्य मानस संध्या दर्श पूर्वान् आसा परान् पूर्वासा नात्मा मनात्मानं च पवित्रीकर्तुं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये अहम स्व कन्याया, बेटी का नाम ले लीजिए, पत्नी त्वेन, उनकी तरफ देखिए, पत्नी त्वेन रूपेण सम अलंकृतः प्रति गृह्णातु, इनका नाम ले लीजिए, बोलिए भवान। अब उनका हाथ, उनके हाथ आप हाथ हटा लीजिए, पलट लीजिए, आप हाथ हटाइए, संग हटाइए भैया। अब आप उनके हाथों में हाथ पलट दो दोनों लोग, और दोनों लोग बोलिए आप दोनों, ओम समुञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ मातरिष्वा समधातः समदेष्टि दधातु नौ। और जैसे शेक हैंड करते हैं ना, उसको कर लीजिए शेक हैंड। हाँ, देखिए यहाँ पे इसे कहते हैं कन्यादान। कन्यादान जो यहाँ पे हुआ, इसमें यहाँ भाई खड़ा होकर जल की धार डाल रहा है, और वो ये कह रहा है कि माता पिता पहले आए, उनका अधिकार पूरा हो रहा है, मैं बाद में आया, मेरा अब शुरू हो रहा है। जैसे लोटे से जल की धार नहीं फूट रही है, वैसे ही बहन तुम्हारा कभी इस परिवार से रिश्ता भी नहीं छूटेगा। जब कभी आप हमारे कुल में आएंगी तो हम सदैव कुछ ना कुछ आपकी मदद सहयोग करते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा इस परिवार से रिश्ता छूट रहा है, माता पिता तो पहले आए, मेरा अब शुरू हो रहा है। भाई समय समय पे जैसे जीवन पर्यंत कभी भाग बनना होता है, जैसे अभी आपके हुई छटाई इत्यादि कार्य हुआ, उसमें भी मामा आगे आकर के सारा कार्य करते हैं, और वैसे भी जीवन पर्यंत मामा आगे भी आते रहते हैं। तो वही यहाँ पे भाई खड़ा होकर के कहता है किसी प्रकार की आप चिंता ना करें। जल की धार उसमें आपने किया, उसके बाद आप दोनों से एक मंत्र मैंने बुलवाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहा समुञ्जन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सममातरिष्वा समदेष्टि दधातु नौ। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि सभा मंडप में बैठे हुए लोगों, आप निश्चय पूर्वक करके सुने, देखें और जान लें, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जैसे प्राण और सुशील जी ने और रूबी जी ने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली है। आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, 5 आचार्य बैठे हुए हैं, दोनों कुल के माता पिता बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और यहाँ पे ये घोषणा करते हैं कि सभा मंडप में बैठे हुए लोगों, आप लोग निश्चय पूर्वक करके सुने, देखें और जान लें, आज से हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तत्पर हो रहे हैं। जैसे प्राण और वायु का संबंध है, वैसे हम दोनों लोग परस्पर मिल करके रहेंगे। जैसे किसी शब्द के अंदर उसका अर्थ छुपा हुआ होता है, वैसे ही हम दोनों लोग परस्पर मिल करके रहेंगे। जैसे आपका हाथ जल का हाथ और इनके जल का हाथ, जल में जल मिल गया, लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथ जल के हाथ को अलग कर लो और आप अपने जल को अलग कर लो, आप नहीं कर सकते। जैसे जल में जल मिल गया लेकिन अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, वैसे ही हम दोनों लोग परस्पर मिल करके रहेंगे। आप यहाँ पे ये घोषणा करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।
ऐसे किनारे पे चढ़ा दीजिए आप ऐसे ऐसे चढ़ाएं हाँ ऊपर चढ़ा दो उसी की धारी पे हो पैर रख दो ना हाँ आप भी रख लो भैया चलिए भर के ऐसे लगाइए अरे कैमरा वाला सब अपने माथे पे लगाइए ओम विराजो दो विराजो दो मसीमाई पाँच कर 3 बार अंकल इधर आपकी रोकिएगा इधर देखिए विराजो दो मसीमई पाद्याय विराजो दो ऐसे ही कन्या का करिए ओम विराजो दो मसीमई पाद्याय विराजो दो हाँ इधर देखिए आप लोग भी हो गया अंकल लगवा के संकल्प करवा के दिलवा दीजिए। ठीक है जी और काम मची है धूम शहरों में न जाने किसकी शादी है अंकल अंकल वो हाथ लगा लीजिए चैन पे ऐसे इधर देखिएगा आप भी देखिए इधर देखिए चलो हटो और आंटी इधर देखिएगा इधर देखिए इधर हाथ लगा के इधर देख लीजिएगा आंटी ऐसे लगा इधर हाथ जोड़ करके अग्नि को देखें तस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता ओम मायन्दायग्मय आत्माञ्जात वेदस्तेनेधस्वरधस्वर्चेद्धवरधाया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावरजसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जातभेदसेदन्नमम ॐ समिधाग्निं दुवसतघृतैकोर्दयदातिथिम् आस्मिन्नप्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषेघ्रितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम एक समिधा और ओम तन्वा समित वीरंगेरोद्धृतेन वर्धयामसि प्रियक्षोछाय विष्ठया स्वाहायमग्नैर्सेदन्नमम जल लग दीजिए जल नमन खाएंगे भूल और घी इनको दे दीजिए बंदे एक पान का पत्ता नहीं मना कर रहे हैं कलावा गौरा चल जय
स्वचेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयं दैवमयात्मान् जातवेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्वचेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयं दैवमयात्मान् जातवेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्वचेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयं दैवमय आत्मान् जातवेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्वचेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयं दैवमय आत्मान् जातवेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्वचेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मावर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम। अब इसमें मत टपकाइएगा आप भी। ओम सरस्वते नुमन्य स्वा ओम देव सवितः प्रशुवयजं प्रशुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाह्येत पूकेतं नः पुनात वाचस्पतिर्वच नन्ना स्वदतु। जिधर पंडित जी बताएं उधर संकेत रेखा बना करके घी डालिएगा जैसे संकेत कर रहे हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः सीधी। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः तीसरी आहुति बीचों बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः पुनः बीच में। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। खाली डालो। अब आप लोग परिक्रमा करके आएंगे। आप सामने नहीं थे। आप आगे चलेंगे अभी कन्या पीछे चलेंगे। ओश्वनी प्रेरभो सुगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया मस्यागता यस्यां भूतं समभवदस्यां स्यामिदं जगत्तामध्यगाधं गासिष्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। भूर्भुवः स्वाहा अग्नयायुंसि पवस्य सूर्यमिषं च नः आरेवादस्य दुक्षूणां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहिता तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पावसस्पा अस्मे वर्चा सुवीर्यं ददध्रैमयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। आप खड़े हो जाएं सुशील जी। रूबी जी बैठी रहेंगी। शेक हैंड करिए एक दूसरे को देखते हुए। जो भैया मैं बोलता हूं आपसे सुशील जी वही आप इनको देख के दोहराइए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसका विवाह हो रहा है, जो पूजा कर रहा है, यानी यजमान अगर निरक्षर भी हो, अगर वह शिक्षित ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो भी आचार्य का कर्तव्य है कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके मुख से ही कहलवाई जाएं। तो इसलिए आप इनको देखते हुए बोलिए, अग्नि से मत डरिए, बोलिए ओम ते हस्तम
ते हस्तम मया पत्या जर दष्टिर यथा सा भगो अरिमा सविता पुरंधिर मह्यम। आपने कहा, आपने क्या कहा ये भी समझ लीजिए। आपने कहा, इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी का मतलब होता है हाथ, और आप इनको ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हाथ मांगने जाते थे लोग, तो वही पाणी ग्रहण संस्कार है। और आप यहाँ कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के कुल से छुड़ा रहा हूँ और पति के कुल से जोड़ता हूँ। आज के बाद जो भी आपको जीवन में आवश्यकताएं होंगी वो सारी मैं पूरी करूँगा। किसी प्रकार की आप चिंता मत करिएगा। आप यहाँ पे ये घोषणा करते हैं सबके सामने, अग्निदेव के सामने। इसलिए रूबी जी निश्चिंत होकर के अब आप खड़ी हो जाइए। और फिर से गीत गाइए, गीत गाइए। चलिए बैठ जाइए। ओम त्वं नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देव सहेणो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वहिन्दमासो सुजानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुखस्मात् स्वाहा इदमग्निर्णाभ्यामिदं नमः। देखिए सामग्री ऐसे डालिएगा इधर यूं। देवानाम मुखम अग्नि, देवताओं का मुख अग्निदेव है। हम उनको भोजन करा रहे हैं, जैसे स्वयं खाते हैं वैसे ही भगवान को खिलाएं। ओम तम नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देव सहेणो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वहिन्दमासो सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुखस्मात् स्वाहा इदमग्निर्णाभ्यामिदं नमः। ओम सद्गुणे वरुण सुदीहवमद्या च मृडय त्वामय सुराच के स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा सस्ते यजमानो अविरभि आहेडमानो वरुणे बोद्धरुषं समान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते शतं वरुणाय सहस्रं यज्ञ पासा वितता महन्त ते वृणो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्त्यभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम मायाश्चाग्नेयस्य नभि स्वस्ति पाश्च सप्तमित्तमयासि आयानो यज्ञं वाहस्यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसे इदं नमः। ओम ऊर्ध्वतमं वरुणपाशमस्वध्वादवं वे मध्यमं श्रद्धाय आधापयमादित्यव्रते तवानागसु अर्पयेषां स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय च इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसो सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यना स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। नीचे रख दीजिए। भाई आ जाए कन्या का। पंडिका है स्मारस्तु में जातयो मम स्वाहा इदमग्ने अर्मणे बस अर्मणे इदं नमः। बस करिए भैया।
डाल दीजिए। आप जो है रूपी जी आगे आ जाएंगी, सुशील जी पीछे हो जाए। इधर पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए इधर से। सुशील भैया इधर से हाथ पकड़िए। चलिए फिर आगे चलिए। ओम मारे मणम देव कन्या अग्नि में क्षत्र नरमा देव प्रेतो मुंजन्तु महापदई। ओम सरस्वती प्रणव सुभगे वादिनी पदी आन्वा विश्वस्य बोधस्य प्रजास्य कृताय श्याम भूतं संबोध्य श्याम विष्णुं जगत्तामत्यगादां काशिष्यामि या शरणं तमं यशः। ठीक, फिर से भैया पीछे से अपनी जगह चलो दो भैया। ओम मारे मणम देव कन्या अग्नि में क्षत्र नरमा देव प्रेतो मुंजन्तु महापदई स्वाहा। इमाम लाजावा पावं संधिकर्णं मंतुभ्यं तग्निरन्नतामिव स्वाहा। इदमग्नेरुणैदन्न मम ओम यं नार्दे लाजाना पंतिकाय स्वानुजातयो मम स्वाहा। ठीक है, आगे आइए, फिर से फेरा करिए पूरा। बस ठीक है, इधर से हाथ पकड़िए, कन्या आगे चलेंगी। जाइए आप लोग। देव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरा। चण्डिकर्णं मम तुभ्यं तग्निरन्नतामिव स्वाहा। इदमग्नेरुणैदन्न मम ओम यं नार्दे लाजाना पंतिकाय स्मानस्तु में जातयो मम स्वाहा। चलिए आगे, कन्या आगे, वर पीछे। चलिए ओम आइए। आर्यमणं देव कन्या अग्नि में क्षत्सनो अरिमा देवा प्रेतो मुंजन्तु मापदा। ओम सरस्वती प्रेदभो सुभगे वाजिन्वती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयामश्याकृतः यस्यां भूतं समभोदस्यां विस्मृतं जगत् तामद्य गाथां घासिष्यामि यास्तिनाम् उत्तमं यशः। फिर हाथ वैसे ही कर लें और ये सिंदूरा इनके हाथ। अग्नि में क्षत यम नार्दे लाजाना पंतिका यम नार्दे लाजाना पंतिका आयुष्मानस्तु में जातयो मम। एक मिनट लेकिन ले लो भैया फोटो, आप गिराइए, धीरे धीरे गिरा दीजिए। स्वाहा इदमग्ने अरुणे धन्न मम। इनके हाथ में एक मिनट, अब ये जो है वर चलिए साथ साथ चलिए। ओम आर्यमणं देव कन्या अग्नि में क्षत्सनो अरिमा देवा प्रेतो मुंजन्तु मापदै। इमां लाजावा पामग्नो संधिकर्णं तं तुभ्यं तग्निरन्नतामिव। स्वाहा सब गिराइए। ओम सम्मानिन्यवताय मूलाय प्रेमरि समानने सिद्धप्रियाय जगन्नाथाय पौर्णमासाय नमः। ओम बृहते च स्वाहा इदं बृहते नमः। मीठा कुछ हो तो ले दीजिए। ओम यादश्च कर्माणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यो नामिहा करम् अग्निष्टत सुष्टकृत विद्या सर्वं दृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्ने सुष्टकृते नमः। देखिए लाजा होम हुआ, में खीलों के पीछे धान चिपका हुआ होता है और उसी धान को जब हम भूजते हैं तो खील जो है आगे हो जाता है और उसके पीछे धान पीछे चिपक जाता है, वापस बैक चला जाता है। तो भाव यही है कि जैसे अग्नि में पड़ने से खील आगे हो गई, लावा आगे हो गया, खील आगे हो गई और धान पीछे चला गया,
ऐसे ही जीवन में जब भी कभी उतार चढ़ाव जितना भी आए, तो जैसे ये खिलें खिल करके ऊपर को आगे की ओर चली आती हैं, ऐसे ही आप दोनों के जीवन में भी जितनी भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन प्यार प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाए, इस भाव के साथ भी लाज्या होम यहाँ पे किया जाता है। तीसरा भाव है कि जैसे खील खिली हुई हैं, वैसे ही आप दोनों का जीवन सदैव खिला हुआ हो, इस भाव के साथ लाज्या होम दिया जाता है। ठीक है, भाई यहाँ खड़ा होकर के कहता है, फिर वही बात कि जैसे माता पिता पहले आए, भाई भी बाद में आता है, और वो यहाँ पे भी देता है हाथ में खील और कहता है, बहन जब कभी आप हमारे कुल में परिवार में आओगी, हम सदैव आपकी झोली में सदैव इसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक देते रहेंगे। इसी भाव के साथ कन्या भी ये प्रार्थना करती है कि हो सकता है कि मेरे कुल में कोई कमी रही हो, हे परमात्मा ये लाज्या होम मैं कर रही हूँ, जो मेरे परिवार की कमी हो वही रह जाए, मैं अपने पति के कुल में जा रही हूँ, उनके कुल में बढ़ोतरी होती चली जाए। इस भाव के साथ भी लाज्या होम दिया जाता है। अब आपके कितने फेरे हो गए? 6 फेरे हो गए, है ना। पहला पानी ग्रहण, पहला समुंजंतु, दूसरा पानी ग्रहण, उसके बाद 4 लाज्या के हुए, और अब ये 6 फेरे हो गए, और 7वां फेरा अब आप करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, है ना। तो कहते हैं जब 7 फेरे होते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा हो जाता है 7 फेरे के बाद ही, उससे पहले नहीं होता। 7वां फेरा, 7वां जो ये फेरा करेंगे महत्वपूर्ण फेरा है। कहते हैं पिता पुत्र में, माँ बेटे में, भाई बहन में, पति पत्नी में, जिसके साथ जो भी संबंध हो, दूरियां हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन मित्र मित्र में कभी कोई दूरी नहीं होती है। तो 7वां फेरा जो होता है वह मित्रता का फेरा होता है। कहते हैं पति और पत्नी दोनों रथ के पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया ना हो तो रथ कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। दोनों मिलके गृहस्थ की शोभा को बढ़ाते हैं। कहते हैं सखे सप्तपदी भव, अर्थात अभी हम लोग तो युवा हैं, लेकिन कहते हैं शास्त्र कहता है जब व्यक्ति 40-50 साल ऊपर होकर के जीता है, उस समय के लिए फेरा होता है जब दोनों मित्र बनकर के एक दूसरे का साथ निभाते हैं। 7वां फेरा आप करने चल रहे हैं, उससे पहले एक प्रतिज्ञा है, इनके हाथ पे अपना सर रखिए, अपने हाथ इनके सर पे रखिए और बोलिए प्रत्वा मुंचामि एयम पाशात पतिकुले बधेयम बधनात् सविता सुशिवः सुपोषः। आपने हाथ हटा लीजिए। आपने कहा हे देवी, जैसे सर के बाल खुले होते हैं, बिखरे होते हैं, हो सकता है मन वचन कर्म भी बिखरा हुआ हो, जैसे सर के बालों को एक करके चोटी या जूड़ा बना लिया जाता है, वैसे ही अपने मन को, वचन को, कर्म को केंद्रित करिएगा। और पति की कुल की जो मर्यादाएं हैं, अभी तक आप अपने माता पिता के कुल में कोई समस्या नहीं, लेकिन जब पति के कुल में जाती हैं तो जो भी मर्यादाएं हैं उनका सदैव आपको पालन करना है। ठीक है, 7वां फेरा आप करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, खड़े हो जाइए। 2-2 इंच मैं मंत्र पढ़ूं तब। ओम ईशे एकपदी भव, ओम ऊर्जे द्विपदी भव, ओम राय स्पोषाय त्रिपदी भव, ओम मायो भव्याय चतुष्पदी भव, ओम प्रजाभ्या पंचपदी भव, ओम ऋतुभ्या षट्पदी भव, ओम सखे सप्तपदी भव। अब आप आगे आ जाओ, साथ साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सा भवान विष्णुस्तान पुत्रान वहे बिंदुर्वयं वयं, सा भवान विष्णुस्तान पुत्रान विंदावहे वयं संतुर्जदष्ट्यः, यो यस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः। हिष्ट्वा मयो भवस्तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे, यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजतेन उषतिरेव मात्रः, तस्मांगरजितजिन आपो जन्यथा चनः। बाबूजी भी यहाँ खड़े होकर के कहते हैं, बड़े भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि जैसे जल शांत है, वैसे शांत बनकर के एक दूसरे का साथ निभाइएगा, अपने मस्तिष्क को सदैव ठंडा रखिएगा, कभी क्रोध मत करिएगा। धन्यवाद, बैठ जाइए। ये कहती है कि हे देव, मेरे आप 7 वचन मानो तब तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी, अन्यथा जो बैंड बाजा बारात और ये सारी व्यवस्था यहाँ पे करी गई है, एक ही दिन में सारे संस्कार आपने निपटा दिए। 5-5, 7-7 ब्राह्मणों को बुलाया और पूरा कलकत्ता से और बिहार से और गाजीपुर से, पता नहीं गोरखपुर से, सब कहीं से 3 बोगियां भर के आपने बुलाई हैं। ये
गृहे वा वारे वा उषसति शिव सन्तो धर्मणे भजात्वं भूधीरा सुमति विमलामो मृदुषदा। देखिए इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसे ही होगा। पहले वचन में रूबी जी आपसे कहती हैं कि हे देव, मैं आपकी वामांगी बनने को जा रही हूँ, चल रही हूँ, आपकी पत्नी बनने के लिए तत्पर हो रही हूँ। कहीं दूर से दूर जाइएगा तो अब आप इनको बता के जाइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये होगा, यही होगा। आप कहीं दूर से दूर जाएंगे तो इनको बता के जाइएगा कि कहाँ जा रहे हैं। आप कहेंगे पंडित जी मोबाइल का युग है, दुनिया भर के चैट वाले ऑप्शन आ गए हैं, फेस से देख करके हम लोग बात कर लेते हैं, उससे बात हो जाएगी। लेकिन कई बार फ्लाइट पकड़ते हैं, फ़ोन नॉट रीचेबल हो जाता है। जैसे माता पिता चिंता करते हैं कि बेटा गया है अभी तक नहीं आया, उतना ही अधिकार पत्नी का भी होता है। ये अपने कुल को छोड़ के आपके कुल में आ रही हैं, आपके साथ ही हैं, तो इसलिए इनको बता के जाइएगा। हो सके तो साथ लेकर के जाएं, ना ले जा पाएँ तो इनको बता के जाएं कब तक जा रहे हैं और कब तक आ जाएंगे, वरना बार बार फ़ोन करेंगे तो परेशान मत होइएगा फिर, हैं। ये अधिकार यहीं से मिलता है। दूसरे वचन में रूबी जी आपसे कहती हैं कि हे देव, मैं आपकी वामांगी बनने को तत्पर हो रही हूँ। जो कुछ अपने घर के संस्कार, पूजा पाठ पद्धति ये ले करके आई हैं वो इनको करने दीजिएगा। साथ ही साथ जो आपके कुल के परिवार के जो संस्कार हैं, हो सकता है कि देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, संस्कार भी बदलते रहते हैं। तो दोनों अलग अलग कुल से आ रहे हैं, अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो जो इनके संस्कार हैं वो इनको करने दीजिएगा। जो अपने संस्कार हैं, पूजा पाठ पद्धति इत्यादि, वो सब इनको सिखा दीजिएगा, वो सारी चीजें ये अपनाएंगी। तीसरे वचन में आपसे कहती हैं कि हे देव, मैं आपकी वामांगी, आपकी पत्नी बनने के लिए तत्पर हो रही हूँ। कभी भी कोई दान पुण्य, कोई बड़ा कार्य करने के लिए चलिएगा, कोई तीर्थ उद्यापन इत्यादि करिएगा, कोई ऐसा कार्य करिएगा जो बड़ा हो या छोटा हो, तो मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार इनकी राय भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी है और एक से भले दो होते हैं। और चौथे वचन में आपसे कहती हैं कि आपकी अर्धांगिनी आपकी पत्नी बनने के लिए तत्पर हो रही हैं। कभी इनको अपने माता पिता के कुल में जाने की इच्छा करे तो अनुमति दे दीजिएगा, उसमें कष्ट महसूस मत करिएगा। हो सके तो साथ लेकर के जाइएगा, ना जा पाए तो भाई समय समय पे मिलवा ले आइएगा, कुछ अच्छे अच्छे स्थानों पे ले करके चले जाइएगा। और पांचवें वचन में आपसे कहती हैं आपको अपनी आपकी अर्धांगिनी बनने को तत्पर हो रही हैं। कभी इनसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसकी शिकवा शिकायत इनके मिलने वालों में, सखियों में, सहेलियों में मत करिएगा, जिसे सुनकर के लोग हंसी उड़ाएं। रहीमन मन की व्यथा को मन ही राख्यो गोए, सुन ठलइए लोग सब बांट न लइए को। जो भी चीज होती है व्यक्ति को स्वतः ही काटनी होती है, किसी के काटने से कुछ नहीं बढ़ जाता। लोग सुनेंगे, थोड़ी देर सांत्वना देंगे, बाद में फिर उसका मजाक बनाएंगे। तो इसलिए जो भी चीजें हैं एक दूसरे को एक दूसरे के सांचे में ढाल लेना। कोई संसार में पूर्ण नहीं होता, कुछ कमियां आप में होंगी, कुछ कमियां इनमें होंगी, लेकिन दोनों मिलकर के शायद पूर्ण हो जाए। इसीलिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष बनाए, है ना। और छठे वचन में आपसे कहती हैं कि हे देव, मैं आपकी वामांगी बनने को तत्पर हो रही हूँ। समय समय पे व्रत, पूजन, उद्यापन, ब्राह्मणों को बुलाना, दान पुण्य इत्यादि करना, ये सारी चीजें करते रहिएगा। क्योंकि कहते हैं कि केवलाधो बहुत केवलाधी, अकेला खाने वाला व्यक्ति जीवन में पाप खाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कम से कम धर्मार्थ खाते में हमें निकालना चाहिए। पवित्र स्थान पूजा हो रही है, देखिए लोग निकालते हैं, पंचर वाला भी ज़कात निकालता है ना। तो अपने यहाँ भी कम से कम धर्म के मार्ग पर कुछ ना कुछ निकालते रहना चाहिए, ताकि धर्म की वृद्धि होती चली जाए। जिस परिवार में ये सारी चीजें चलती रहती हैं उसकी कुल वंश परंपराएं आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी जो हो सके हमेशा आप लोगों को दें, इस प्रकार से चीजें करें ताकि परमात्मा आपके कुल वंश परंपराओं की वृद्धि करेगा। और 7वां वचन देखिए, महत्वपूर्ण वचन है। ये रूबी जी आपसे कहती हैं कि अभी तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन आज के बाद
इनसे कोई बड़ी स्त्री आपको जीवन में दिखे तो उसे माता के रूप में देखिएगा, और इनसे कोई छोटी स्त्री दिख जाए तो उसे बेटी के रूप में देखिएगा, और अगर कोई आप कहें पंडित जी बराबर की तो उसे बहन मान लेना, बहन के रूप में देखना। आज से सारी आज़ादी समाप्त हो जाती है, पत्नी के रूप में इनको देखना, अन्यत्र कहीं मत देखना। ये 7 वचन कन्या की तरफ से हैं और 7 वचन आपकी तरफ से भी हैं। आप कहेंगे आप हमारे आचार्य जी, आपको बुलाया है और आपने तो हमारे बारे में कुछ बताया ही नहीं, आपकी इतनी प्रशंसा करी कि आपने हमको हिंदू आर्मी का जो है पुरोहित बना करके रखा है। तो कहा कि आपकी तरफ से भी 7 वचन हैं, 2 समान हैं, 5 विशेष हैं। अब भैया हमारे सुशील जी आपसे कहते हैं रूबी जी कि इनके जो 7 वचन 2 समान हैं, 5 विशेष हैं। पहले वचन में आपसे कहते हैं ये जहाँ कहीं आपको रखें अपना समय वहीं व्यतीत करना। कभी भी निर्जन स्थान पे मतवाला व्यक्ति खा पी कर इधर उधर घूमता हो, ऐसे स्थान पे कभी भी अकेले मत जाइएगा। जहाँ बड़े बुजुर्ग कहें वहीं पे रहिएगा, जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाइएगा, जाइए लेकिन इनके साथ जाइए या परिवार के किसी सदस्य के साथ जाइए, ठीक है। दूसरे वचन में आपसे कहते हैं कि जैसे आप अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के घर में सेवा शुश्रूषा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती रही, ऐसे ही हमारे कितने माता 3 माता पिता बताए गए हैं। हमें जन्म देने वाले माता पिता, हमारे गुरु और गुरु माता, हमारे सास और ससुर, सास ससुर, ये 3 माता पिता जीवन में होते हैं। इनको समान रूप से प्यार प्रेम स्नेह देना चाहिए। तो ये कहते हैं जैसे आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहीं, मेरे भी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं माता पिता हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, ठीक है। तीसरे वचन में आपसे कहते हैं कि मैं आपको अपने कुल में लेके जा रहा हूँ। कभी भी किसी प्रकार की परिवार में सबको एकत्रित रखने का प्रयास करना, सबसे मिल करके रहना, कभी कोई शिकवा शिकायत मत आने देना, और घर की जो भी पूजा पाठ पद्धति मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग आपको बताएं उन सारी चीज़ों को आप अपना करके चलिएगा। और चौथे वचन में आपसे कहते हैं कि आपको अपनी अर्धांगिनी बना रहे हैं। अगर चौथा वचन है, अभी 5वां नहीं, चौथे वचन में आपसे कहते हैं कि अगर पति की कुल की कोई कमी हो जाए तो माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, किसी पड़ोसी को भी अपने घर की कमी के बारे में नहीं बताना चाहिए। अब आपका सारा जीवन वहीं व्यतीत होना है। कई बार होता है चीनी कम पड़ जाती है, पड़ोसी से मांग के लेके आ जाते हैं, 2 साल बाद लोग कहते हैं अरे ये वही थे जिनके यहाँ चीनी नहीं रहती थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें ही होती हैं, वही बाद में कष्ट का कारण बनती हैं। तो कभी भी घर की बातों को, इनकी उन्नति में ही आपकी उन्नति है। जब ये श्रीमान हैं तभी आप श्रीमती कहलाएंगी, है ना। तो इसलिए सदैव इस कुल की, इस परिवार की उन्नति के विषय में सोचिएगा। माता भी पट में 2 पट कर देती है, सर में कहती है एक तरफ तुम्हारे पति का कुल है, एक तरफ तुम्हारे पिता का कुल है। अगर तुम अपने पति की मर्यादा का पालन करोगी तो तुम्हारे माता पिता का नाम अपने आप ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। इसलिए इस कुल की मर्यादा का सदैव आप पालन करिएगा। 5वां वचन पुनः आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। कहते हैं कि अगर इनकी कमाई 10 की है, हालांकि 10 की नहीं है, ज़्यादा की है, लेकिन अगर कमाई 10 की है और गृहस्थी का बजट आप 8 का बनाएंगी तो गृहस्थ सुख में रहेगा। और ये 10 कमा रहे हैं और आप 12 खर्च कर रही हैं तो स्वाभाविक है कष्ट होगा। तो इनकी कमाई में संतुष्ट रहने का प्रयास करिएगा। जो भी कमाइएगा उसमें 2 बचाने का प्रयास करिएगा। कभी भी अधिक खर्च मत करिएगा, ताकि कभी कोई ऑडिटर ऑडिट करे तो प्रॉफिट का कॉलम सदैव ऊंचा होना चाहिए, लॉस में नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी धर्म इतना संचित करना चाहिए कि ताकि हमारा प्रॉफिट का कॉलम ऊंचा रहे, कभी किसी के आगे ये हाथ ना पसारना पड़े, हमेशा लोगों को दे ही सकें। और जैसे हमारे सुशील भाई साहब हैं, यह तो वैसे भी इतना दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं, इसकी क्या प्रशंसा करना। एक हाथ से देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलता। हमारा एक आश्रम चलता है लखनऊ जानकीपुरम सहारा स्टेट में, जहाँ पे 35 बच्चे हैं जिनको हम फ्री पढ़ाई लिखाई भोजन इत्यादि देते हैं, वेद की शिक्षा देते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो है हमारा रिलेटेड है। उस आश्रम में सीजन का कोई फल आता है तो पहले आश्रम में जाता है। इनके मित्र हैं सुनील जी, राजा रणदीप जी, उनके माध्यम से पहुंचा देते हैं। चाहे कोई मिठाई आती है तो पहले आश्रम में पहुंचवाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा इनका जीवन है।
दान पुण्य सदैव इस परिवार में आप आ रही हैं, इसको आप सदैव आप भी अपनाइएगा ताकि ये चीज़ें आगे परिवार में बढ़ती रहें। निश्चित रूप से आप दोनों लोग संस्कारी हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग स्मरण करेंगे। दोनों लोग हाथ जोड़िए, बोलिए ओम अहम वचनम स्वीकरोमि। वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। तिवारी जी स्वीकार है, स्वीकार है। चलिए हृदय पर रखो, राइट हैंड। हृदय उधर होता है जहाँ पॉकेट है। देखो घबरा तो नहीं रहे हैं वचन स्वीकार करके हैं। दोनों लोग बोलो ओम मम वृते ते हृदयम दधामि मम चित्तम ते चित्तम एक मनः जुषस्व प्रजापतिष्व न्यूनक्तु। मह्यम, मन में एक दूसरे का नाम लें, आप इनका आप उनका। आपने कहा सभा मंडप में बैठे लोगों, हम लोग एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हमारा मन से मन, वाणी से वाणी, चित्त से चित्त परस्पर मिलके रहेगा। जीवन में जो भी कार्य करेंगे एक मत होकर के ही करेंगे। धन्यवाद। एक चादर दे दीजिए। भैया इसमें मैम सामने देखिए, सामने कैमरे पे। भैया नीचे से लगा लीजिएगा। गोल्डी लोगों ने दिया तो दिए निकल होता क्या हरि ओम हरि ओम भद्राभो यन्दो विश्वतो दत्तासो अपरिणास उद्वीरा देवानो यदा सदवृद्धे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमतिर्यो यदा देवानां प्रातिरभिनो निवृत्तां वा देवानां सख्यमुपसेधिमां भयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु देवसे तान् पूर्वयामि विदाहो महे भयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीरम् अर्यमणं वरुणं सोममस्मिना सरस्वतीना सुभगामयस्कर तन्नो वातो मयो भुवातु भेषज
धियन्महसे ॐ हरे वयं पूषाणो यथा वेद साम सदवृदे रक्षिता पायुर्गङ्गा स्वस्तये स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। आपने कहा कि आप सभी लोग श्रेष्ठ लोग हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अब मैं आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर के इस नवदंपति को आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनका जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहे, पूर्णाई को प्राप्त करें, धन धान्य ऐश्वर्य से इनकी झोलियाँ भरी हों, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, प्यार प्रेम स्नेह सदैव यूं ही बना रहे जैसे आज एक दूसरे को प्यार प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। जीवन पर्यंत जरा अवस्था तक एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहें। आइए कुछ मंत्रों का पाठ, फिर कुछ मंत्र आपसे बुलवाऊंगा। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जानकी गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो, निरोग होकर ये जीवे 100 वर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो, विद्वान हो, पुत्र पौत्रादिक सहित बलवान हो, श्रीमान हो, यजमान हो, मतिवान हो, धर्मात्मा धीमान हो। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, सफला सन्तु यजमानस्य कामः, पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः, सर्वे अरिष्टा निरोगा धैर्यशील संपन्ना, सब परिवारस्य बंधुबान्धव सर्वदा साफल्यं भवेयुः। अब शेष लोग जो आप लोग हैं, आप सभी बोलिए ओम शुभम भवतु, ओम मंगलम भवतु, ओम कल्याणमस्तु। ये बना रहे, बोलिए बना रहे, ये बनी रहे, बना बनी में बनी रहे। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। हरे ओम मानो भद्राक्रदवो यन्दो विश्वदो दब्धासो अपरितास उद्वीरा देवानो यथा सदमृद्धिः असन्न प्रायुभो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतिर्यो यदा देवानां रातिरभिनो निवर्ततां सख्यमुपसेधिमां भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहो महे भयं भागं मित्रमदितिं दक्षमश्रीरं आर्यमाणं वरुणं सोममश्रीरं सरस्वतीना सुभगामयस्कर तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं कर्माता पितवे कल्पिताभ्यो कल्याणा सोमसुतो मयो भुवास्तदश्रीणा तृणतं तु सस्पतिं धियन्महसे ॐ हरे वयं पूषाणो यथा वेद साम सदवृदे रक्षिता पायुर्गङ्गा स्वस्तये। वर वधू एक बार सामने खड़े हो जाए और आप सभी लोग फूल लेकर के थोड़ा थोड़ा सा फूल ले लीजिए। एक बार भैया बैठ जाइए, दोनों लोग है ना, आशीर्वाद के मंत्रोच्चारण। हाथ जोड़िए, बोलिए ओम अहम अभिवादयामि स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। आपने कहा कि आप सभी लोग श्रेष्ठ लोग हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अब मैं आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर के इस नवदंपति को आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनका जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहे, पूर्णाई को प्राप्त करें, धन धान्य ऐश्वर्य से इनकी झोलियां भरी हों, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, प्यार प्रेम स्नेह सदैव यूं ही बना रहे जैसे आज एक दूसरे को प्यार प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। जीवन पर्यंत जरा अवस्था तक एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहें। आइए कुछ मंत्रों का पाठ, फिर कुछ मंत्र आपसे बुलवाऊंगा।
भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जानकी गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो। निरोग होकर ये जीवे 100 वर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो, विद्वान हो। पुत्र पौत्रादिक सहित बलवान हो, श्रीमान हो, यजमान हो, मतिवान हो, धर्मात्मा धीमान हो। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामः, सफला सन्तु यजमानस्य कामः, पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः। सर्वे अरिष्टा निरोगा धैर्यशील संपन्ना सब परिवारस्य बंधुबान्धव सर्वदा साफल्यं भवेयुः। अब शेष लोग जो आप लोग हैं, आप सभी बोलिए ओम शुभम भवतु, ओम मंगलम भवतु, ओम कल्याणमस्तु। ये बना रहे, बोलिए बना रहे, ये बनी रहे, बना बनी में बनी रहे। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। मित्राणाम चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु, उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। कवं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए गणेश जी भगवान की, पार्वती मैया की, नंदीश्वर भगवान की, गणानन भगवान की, देवादिदेव महादेव की, मृत्युंजय महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो सब देवों की, सब संतों की जयकारा। हर 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 महादेव। बोलिए सत्य की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। चलिए देखिए, मंच कोई है नहीं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं हिंदू आर्मी चीफ आदरणीय सुशील तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा। और वैसे भी इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम शुभकामना तो देंगे ही देंगे। और बड़ी अच्छी बात देखने को मिली, एक अनुभव रहा आपके साथ में। देखिए इतना बड़ा संगठन चलाते हैं ये, अगर देखा जाए जो पूरे भारत देश में है, कभी लड़खड़ाए नहीं, लेकिन आज देखिए थोड़ा सा लड़खड़ा गए। लेकिन चलो ठीक है, प्रेम है और प्रेम में लड़खड़ाना भी स्वाभाविक है, तो ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा, लक्ष्मणपुरी की धरती पर जो आज वैदिक परंपरा के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से नहीं, जिस प्रकार से वैदिक परंपरा के माध्यम से ये पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अपने आचार्यों को। और हमारे आचार्य जी हैं, आप सभी लोग देखिए सभा ही विद्वत जनों की, तो यहाँ ही ये संभव था। दूसरी बार लक्ष्मणपुर में कई सारे विवाह में मैं गया हूं, कई सारे शादी में फंक्शन मैंने अटेंड किया, लेकिन इस प्रकार से नहीं देखा। और एक बात मैं कहता हूं बिल्कुल दावे के साथ में, वैसे तो मान लीजिए सब वायरल है बैठे हैं, लेकिन फिर भी है, लेकिन अगर सही से विजुअल सोशल मीडिया तक पहुंचा दिया जाएगा तो मुझे लगेगा कि शायद ये पहली शादी होगी जब से मैं जानता हूं जो इस प्रकार से वैदिक परंपरा के माध्यम से संपन्न हुई है। ये शादी संपन्न होगी, हर्ष और उल्लास है सबके हृदय में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा, खास करके भीम आर्मी वालों के दिमाग में चलेगा, कहे कि शादी हिंदू आर्मी चीफ की हो रही है, और स्वाभाविक है ऐसा होना। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवदंपति को हमारी तरफ से। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही कहूंगा, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुलाबधये चक्रवर्ती तनुर्जाये
सार्वभौमाय मंगलम अस्तु कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। भैया जिंदाबाद।